बाबा भोलेनाथ के प्रमुख धामों में से एक है शिवखोड़ी धाम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू के रियासी जिले में स्थित है बाबा भोलेनाथ का वह धाम, जहां बाबा भोलेनाथ अपने परिवार के साथ 33 कोटि देवी देवताओं के साथ वास करते हैं। कहते हैं कि शिव के इस धाम में शिव के दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं और साथ ही साथ दर्शन करने आए दर्शनार्थियों को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। शिवखोड़ी एक ऐसी अलौकिक और अद्भुत गुफा है जिसमें भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ वास करते हैं। यूं तो भगवान शिव कोमल व दयालु हृदय वाले देव हैं, इसलिए इनको भोलेनाथ भी कहते हैं। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करने की चाह थी। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वह शिव की कठोर तपस्या करता है। अंत में बाबा भोलेनाथ उसकी बरसों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। शिव उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर यह वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिवजी उसे यह वरदान दे देते हैं। तब भस्मासुर शिवजी को ही भस्म करने उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाबा भोलेनाथ भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं और बाबा भोलेनाथ को एकांतित गुफा में जाकर भजन ध्यान करने की बात कहते हैं। तब बाबा भोलेनाथ पूरे परिवार और सभी देवी देवताओं के साथ जम्मू कश्मीर के शिवखोड़ी गुफा में चले जाते हैं और यहाँ रहकर बाबा भोलेनाथ अपने आराध्य का ध्यान करते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिवजी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर उसके समीप प्रकट हो जाते हैं। मोहिनी रूपी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेंगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। अब भस्मासुर को नृत्य आता ही नहीं था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई और नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपने ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान महादेव जी जिस गुफा में छुपे थे, उसी गुफा को शिवखोड़ी की गुफा कहा जाता है। मान्यता है कि इसी गुफा से दो रास्ते जाते हैं, जिनमें एक रास्ता सीधा स्वर्ग लोक की ओर जाता है और दूसरा रास्ता सीधा बाबा अमरनाथ धाम के लिए जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ जब अमरनाथ धाम जाते थे, तब शिवखोड़ी गुफा से होकर ही भोलेनाथ अमरनाथ गुफा के लिए जाते थे। शिवखोड़ी गुफा में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बना हुआ है। उसकी ऊंचाई करीब 3.5 से 4 फीट के बीच है। शिवलिंग के ऊपर अमृत की बूंदें यानी गंगा जल की बूंदें लगातार टपकती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार पहले इस शिवलिंग पर दूध की धारा लगातार गिरती थी, क्योंकि कामधेनु गाय के थन भी इसी शिवलिंग के ऊपर ही बने हुए हैं। शिवरात्रि के दौरान बाबा के शिवलिंग पर गाय के दूध की बूंदें आज भी गिरती हैं, जो शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक करती हैं। कथाओं के अनुसार इस गुफा में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ वास करते हैं, तो वहीं 33 करोड़ देवी देवता भी इस गुफा में वास करते हैं। आप सभी भक्तजनों को जय भोले की। मैं आपका अपना दिनेश सिंह तरकर। हम इस समय शिवखोड़ी में और शिवखोड़ी आए हुए थे हम आज बाबा के दर्शन करने के लिए। कटरा में हमने दर्शन किए माता रानी के। कल हमारी यात्रा पूरी हुई और कटरा दर्शन करके बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके कटरा की यात्रा हमारी पूर्ण हुई। कटरा से आज हम सुबह बस के माध्यम से हम आ गए हैं शिवखोड़ी और शिवखोड़ी में बाबा भोलेनाथ की यात्रा कर रहे हैं। अभी हमने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। बड़े ही मंत्रमुग्ध करने वाले बाबा भोलेनाथ के यहाँ पे दर्शन है। बाबा भोलेनाथ यहाँ अपने पूरे शिव परिवार के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं के साथ विराजमान है। ऐसा मानना है कि जब भस्मासुर को बाबा ने वचन दिया था, तो भस्मासुर बाबा भोलेनाथ के पीछे पड़ गए थे बाबा को ही भस्म करने के लिए। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तो उन्होंने अपने ही सिर पे वो रख लिया था हाथ, तो वो भस्म हुए भस्मासुर वहाँ पे। और तभी बाबा भोलेनाथ उसी उपरांत यहाँ शिवखोड़ी में आके यहाँ पे रहे थे। वो अपने पूरे शिव परिवार के साथ और 33 कोटि देवी देवताओं के साथ शिवखोड़ी आ गए थे बाबा भोलेनाथ, तभी से यहाँ विराजमान है। ऐसा भी मानना है रसिक संतों का कि यहाँ से शिवखोड़ी से लेकर अमरनाथ के लिए गुफा गई है। यानी कि बाबा भोलेनाथ जब अमरनाथ जाते थे तो इसी गुफा के माध्यम से
वो अमरनाथ जाते थे। और शिवखोड़ी की अगर यात्रा की बात हो तो आप माता रानी के दर्शन करने अगर कटरा आ रहे हैं तो शिवखोड़ी की यात्रा कटरा से 1 दिन की है। आप सुबह 8:30 बजे पहली बस पकड़ के या सुबह 10:30 बजे के बीच में किसी भी बस को पकड़ के कटरा से शिवखोड़ी तक आ सकते हैं। शिवखोड़ी की यात्रा 1 दिन की है। आप यहाँ सुबह आ जाएंगे, सुबह से आप दोपहर में भी अगर दर्शन कर लेंगे तो शाम तक आप वापसी आराम से हो जाएंगे। तो हमारा आप सभी भक्तजनों से यही कहना है कि आप जब भी माता रानी के दर्शन करने के लिए कटरा आए तो कटरा दर्शन करके 1 दिन का समय अवश्य लें और 1 दिन की यात्रा आप शिवखोड़ी की करें। आप यहाँ शिवखोड़ी में दर्शन करेंगे तो आपको शिवखोड़ी में दर्शन करके अपने आप में आप कहेंगे, बड़े ही आनंदित होंगे। अपने आप में आप कहेंगे कि बड़े ही आनंदित करने वाले दर्शन बाबा भोलेनाथ के यहाँ पे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ पे अपने शिव परिवार के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं। अगर आप पैदल आना चाहते हैं शिवखोड़ी के लिए यहाँ तो पैदल भी आ सकते हैं, घोड़ों के माध्यम से भी आ सकते हैं और पालकी में सवार होकर भी आ सकते हैं। लेकिन जो आनंद आपको पद यात्रा में पैदल में मिलेगा, मेरा मानना है कि वो आनंद आपको शायद ही किसी में मिले। क्योंकि जो आनंद पैदल पदयात्रा का होता है वो आनंद वास्तविक किसी भी यात्रा में नहीं मिलता है। तो 1 दिन का समय निकालकर आप जब भी कटरा आए तो कटरा से आप शिवखोड़ी बस पकड़ के या जो भी संसाधन हो उनके माध्यम से शिवखोड़ी अवश्य आए और शिवखोड़ी शिव परिवार के साथ साथ पूरे 33 कोटि देवी देवताओं के भी आप दर्शन करें। आप सभी भक्तजनों को जय बोले की हर हर महादेव।